हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 35 साइज़ का मैं आपको यहाँ पर फोर्टेक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताऊँगी डीप नेक पर। तो वो आपको किस तरीके से करनी है देखिएगा। ये अस्तर का कपड़ा लें और इसे अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है आपको। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे की तरफ से एक लाइन ड्रॉ करके मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है और इसके बाद हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। तो लेंथ ली है मैंने 14 इंच, क्योंकि 13 इंच हमें तैयार रखनी है। और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने। यहाँ से मैं शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो डीप नेक के 35 साइज़ का ये ब्लाउज़ है, तो इसमें हमें शोल्डर लेने हैं 5.25 इंच। नीचे से भी 5.25 पे मार्किंग कर ली है और यहाँ से आर्मोल्स ले लिए हैं मैंने 5.5 इंच। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके मिला दें। और चेस्ट का 4th पार्ट लेना है हमें। तो चेस्ट 35 है, तो यहाँ पर हमें 9.25 इंच पे मार्किंग करनी है। तो देखिए, यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेकर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए। और यहाँ पर 1 इंच की आर्मोल्स की गोलाई दे दी है हमने। वेस्ट है 28, तो उसका 4th पार्ट ले लेंगे यहाँ पर 7 इंच। और 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है हमने यहाँ पर, क्योंकि बैक पार्ट में हम प्लेट्स डालते हैं, इसलिए 1 इंच मार्जिन हम बढ़ाकर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 3 इंच का मार्जिन ले लिया है। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने अस्तर के कपड़े को अपनी तरफ ही फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर 1 इंच हमने बढ़ाकर नीचे मार्किंग कर ली है, क्योंकि ये फोर्टेक्स ब्लाउज़ है, इसलिए हमें बेल्ट ब्लाउज़ में 1 इंच बढ़ाकर कट करना होता है। और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके मैंने इसे सीधा मार्क कर लिया है। हाई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा ले लिया, नीचे से 1 इंच और इस तरफ से 1/2 इंच ले लिया है। ये हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। देखिए, यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे और आर्मोल्स तरफ से 1/2 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ऊपर से आधा इंच लिया है और नीचे से हमने लिया है 1.5 इंच एक्स्ट्रा फोर्टेक्स ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए। अब यहाँ पर जो हमने बैक पार्ट में आर्मोल्स दिए थे, सेम ऐसी ही मार्किंग आपको कर लेनी है। और डीप नेक में ज़्यादा गहराई हम नहीं देते हैं। 1/2 इंच की हमने यहाँ पर आर्मोल्स में गहराई दे दी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। नीचे की तरफ से भी कट करके इसे सीधा कर लेंगे। आर्मोल्स की तरफ से भी कट कर लेंगे। नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये 1/2 इंच को छोड़ के 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। लेंथ लेंगे हम 7 इंच और यहाँ पर 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे नीचे की तरफ से और इसे राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने नेक भी कट कर लिया है। अब हम बेल्ट निकालेंगे। तो 3-3 इंच पे एक मार्किंग कर लीजिए आप। 3-3 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और इस तरफ से 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए हमने मार्किंग करी और इस तरफ से 1/2 इंच। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को शेप दे दिया है और इसे कट कर लिया है। तो देखिए, हमारा बेल्ट भी यहाँ पर कट हो गया है। अब हम फोर्टेक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से लिया है मैंने 4 इंच और यहाँ से लिया है सेंटर। यहाँ से आर्मोल्स की तरफ से लेना है इस तरीके से। नीचे की तरफ से 2 इंच लेंथ में लिया है हमने। अब हम मार्किंग करेंगे। टक्स के लिए लगाएंगे यहाँ पर 2 इंच पर लेंथ में और 1/2 इंच मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से लेंगे 3 इंच और यहाँ से इस तरीके से मार्किंग कर ली। तो बीच में आपका एक गोल सर्कल जैसा बनना चाहिए। तो सेम मार्किंग आपको बैक पार्ट में भी कर लेनी है। अब स्लीव्स कटिंग करेंगे तो 2 इंच आपको यहाँ से छोड़ देना है। आर्मोल्स नापने हैं। आर्मोल्स आ रहे हैं हमारे 7.5 इंच, तो उसमें हम 1/2 इंच प्लस कर देंगे, तो हमें 8 इंच पर लेना है। तो देखिए, स्लीव्स लेंथ लें आप यहाँ पर 4 इंच, आर्मोल्स लेने हैं 8 इंच और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है आपको।
1.5 इंच ऊपर की तरफ लेना है। अगर आप आर्म यहाँ नीचे की तरफ से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप 2 इंच तक भी ले सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर हमने स्लीव्स की शेप दे दी है। राउंड में हमने लिया है 6 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर अब हम इसे कट कर लेंगे। स्लीव्स की यहाँ पर गहराई कट कर देंगे। और फ्रेंड्स, मैं किस तरीके से स्लीव्स कटिंग करती हूँ मैं जल्दी ही इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सा तरीका होता है, किस में हमें डाउन करना है, कितना डाउन करना है। इसके लिए मैं पूरी डिटेल में जल्द ही वीडियो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसे मैन फैब्रिक पर कट कर लिया है। बैक में मैं यहाँ पर बुकरम लगा रही हूँ, तो अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग होती है तो आप वो भी ले सकते हैं। बैक नेक की लेंथ ले ली है 10 इंच। ऊपर से विड्थ में लिया है हमने 2 इंच और नीचे से विड्थ में लिया है 3 या 3.5 इंच। आप जितना डीप पहनना चाहें ले सकते हैं। और यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है और इस तरीके से हमने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लिया है। तो आपको भी इसी तरीके से कट कर लेना है। इसे बीच से भी आपको इसे कट कर लेना है। तो देखिए, हमारा नेक भी यहाँ पर कट हो गया है। इसे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे। तो चलिए अब स्टिचिंग करते हैं। और नेक में यहाँ पर सेंटर मार्किंग करके मैंने 2 इंच इस तरफ से और 2 इंच इस तरफ से ले लिया है। तो देखिए, हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके और इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने अपना नेक रेडी कर लिया है। सेंटर मार्किंग कर लेनी है आपको इसे इस तरीके से फोल्ड करके। सेंटर में कट लगा लीजिए और सेंटर में इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है जब हम इसे नेक पर ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर अस्तर के फैब्रिक को मैन फैब्रिक के साथ पिन लगाकर अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेना है। यहाँ पर इसे अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और सेंटर मार्किंग कर लेनी है आपको। छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ऊपर और नीचे की तरफ और चॉक से मार्किंग कर लें आप यहाँ पर। अब हमने जो नेक रेडी किया था वो लेना है और आपको यहाँ पर पोटली बटन बनाने हैं। अगर आप पोटली नेक बनाना चाहें तो बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं। और इस तरीके से हम इसे रैप कर लेंगे। मैंने यहाँ पर थर्माकोल के ही पोटली बटन बनाए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से बटन बना लिए हैं मैंने काफ़ी सारे। और एक कॉन्ट्रास्ट में अलग से धागा में लगा रही हूँ। यहाँ पर एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें बटन लगाने हैं तो बटन बिल्कुल एक जैसे ही लगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर अलग कलर का धागा यूज़ किया हुआ है। देख रहे हैं आप, इस तरीके से कॉर्नर की सिलाई लगा ली है। अब मैं यहाँ पर अपने मशीन का फुट चेंज कर रही हूँ क्योंकि जो पोटली बटन है हमें वो इसी के साथ फिनिशिंग से अटैच हो पाएंगे। तो अब यहाँ से ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए मार्जिन का और यहाँ पर पूरे ही नेक पर हमें पोटली बटन अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ, थोड़ी थोड़ी गैप पर। तो पूरे ही नेक पर आपको ये पोटली बटन लगा लेने हैं। मैंने यहाँ पर नेक की विड्थ 2 इंच ली है। अगर आप डोरी लगा रहे हैं नेक पे, डीप पहनना चाहते हैं तो आप 2.5 इंच तक भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने पूरी ही नेक पर पोटली बटन्स लगा लिए हैं
इस तरीके से। अब हम इसे अपने ब्लाउज़ पर अटैच करेंगे, तो सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए आपको इसे अटैच कर लेना है। अब हमने यहाँ पर जो हमारी पेपर पे यहाँ पर जो बुकरम है उसके साथ साथ हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके नीचे पोटली बटन है, तो थोड़ा आराम से ही आप फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएं। एक तरफ सिलाई लग गई है, अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों ही तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम बीच से कपड़े को कट कर लेंगे और छोटे छोटे से कट लगा लेंगे नेक पर। अब हम अपने नेक को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लें आप इस पर। तो मैं यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस नेक पर सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट में प्लेट्स अटैच कर देंगे। तो दोनों ही तरफ प्लेट्स ले ली हैं हमने। अब हम अपना फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो दोनों ही पार्ट को मैंने आमने सामने रखकर पिन लगा ली है और यहाँ पर इसे अस्तर के फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। मेन फैब्रिक पर चारों तरफ से सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर जो प्लेट्स के लिए मार्किंग की हुई है उसके साथ साथ हमें सिलाई लगा लेनी है। इससे ये होता है कि मेन फैब्रिक यहाँ पर अस्तर के फैब्रिक के साथ अच्छे से चिपक जाता है, प्लेट्स हमारी फिनिशिंग के साथ आ जाती है। अब हमने यहाँ पर जो मार्किंग की है प्लेट्स के लिए उसमें आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। एक पैर की सिलाई लेकर आनी है आपको स्टार्टिंग में और फिर इसे कम करते हुए नीचे की तरफ उतार लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्लेट्स रेडी कर ली है, दोनों ही पार्ट रेडी हो गए हैं हमारे। अब हम बेल्ट को आमने सामने रखेंगे इस तरीके से और सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो दोनों ही बेल्ट को आपको इस तरीके से रेडी कर लेना है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब हम इसे अपने पार्ट पर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको अटैच करना है। प्लेट्स का मुंह आगे की तरफ रखना है आपको फोल्ड करते हुए। ये देखिए यहाँ पर दोनों ही प्लेट्स का मुंह इस तरीके से फ्रंट की तरफ होना चाहिए। और अब हम यहाँ पर हाई की पट्टी अटैच करेंगे, तो वो आपको इस तरीके से करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर हाई की पट्टी अटैच कर ली है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो बाहर की तरफ आ रहा है उसे कट कर दीजिएगा और इस तरफ से हम हुक की पट्टी लगा लेंगे। आप इसे बराबर करके चेक कर लें कि कहीं से कोई पार्ट हमारा बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। नेक में फिनिशिंग देने के लिए हम यहाँ पर उड़ेप पट्टी कट करेंगे और उसे इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर इसे नेक पर रखकर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमारी एक पैर का मार्जिन लेते हुए लगानी है। हल्का सा पट्टी को खींच के ले लीजिएगा और यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा लीजिए। उसके बाद एक सिलाई पट्टी के ऊपर आपको लगा लेनी है। इस तरीके से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देना है और इसे फिनिशिंग के साथ आपको फोल्ड कर लेना है। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से रेडी कर लेना है। देखिए दोनों ही पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर अपने शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे।
तो आगे की तरफ से बराबर करते हुए आपको शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है और इसे इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई इस तरफ लगा लें और एक सिलाई ऊपर से कॉर्नर की लगाकर स्लीव्स को रेडी करें। इस तरफ से भी सिलाई लगाकर इसे पैक कर लें। सभी तरफ से बराबर कर चेक कर लें कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अब सेंटर से हम यहाँ पर शोल्डर की तरफ से स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। दोनों ही तरफ से स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है और एक सिलाई और लगा लेनी है आपको इसके ऊपर। स्लीव्स पे आप हमेशा डबल सिलाई ही लगाएं। देखिए हमने दोनों ही तरफ की स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब हम यहाँ पर पिन लगाकर एक सिलाई लगा लेंगे और जो भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है बाहर की तरफ उसे निकलने देंगे, क्योंकि इसमें हमने कपड़ा बढ़ा कर लिया था 4 टक्स के लिए। देखिए मैंने भी यहाँ पर कपड़ा बड़ा था जो उसे कट करके निकाल दिया है। दोनों ही तरफ से इसी तरीके से कर लेना है और नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेना है आपको। नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाने के बाद इसे इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लें। अब इसे फोल्ड करके आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब हम फिटिंग लगाने के लिए ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे और एक सिलाई यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए लगा लेंगे। हाई की पट्टी को छोड़ते हुए हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है यहाँ पर। तो यहाँ से लेंगे हम 9.25 इंच, 35 चेस्ट है तो, और यहाँ पर लेंगे हम 7 इंच और इस तरीके से मार्किंग कर लें। आर्म होल्स राउंड लेंगे हम यहाँ पर 6 इंच, आस्तीन की गोलाई ली है 6 इंच और इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से फिटिंग लगा लेनी है और यहाँ पर ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।